तो दोस्तों क्या है ना कि आजकल की ज़िंदगी में लोग ऐसे परेशान हैं कि लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मैं जहाँ पे जाता हूँ मेरी इज्जत नहीं होती है, लोग मुझे मान सम्मान नहीं देते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी बातों का वैल्यू नहीं रखते, मैं जहाँ बैठता हूँ लोग मुझसे दूर भागते हैं। ऐसा क्यों होता है ना? लोग इस टाइप के कई लोग होते हैं जो ये सोचते सोचते पूरी उम्र गंवा देते हैं और कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो आज मैं कुछ बातों पर रोशनी डालूंगा। इस चीज़ को अगर आपने अपने अंदर डेवलप किया, अपने अंदर उसको ढाल लिया, तो ये समझ लीजिए कि आपका लाइफ सेट हो सकता है और आप भी अच्छे खासे इंसान बनकर लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। लोगों में आपका मान सम्मान होगा और आपके बातों का भी रिस्पेक्ट होगा। आप जहाँ पे जाएंगे वहाँ लोग आपका मान सम्मान भी रखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि सबके लिए खुली किताब मत बन के रहिए कि कोई भी आया पढ़ लिया और फेंक दिया, है ना। खुली किताब बन के रहेंगे तो लोग आपको टिश्यू पेपर समझ के यूज करेंगे और फेंक देंगे। सबके लिए एकदम खुली किताब बन के मत रहो। जैसे क्या होता है, खुली किताब से एग्जांपल मैं बताऊं सबके लिए क्या होता है कि किसी को भी कुछ भी बता देते हो। अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है या जिंदगी में कुछ कर दिखाना है तो आप अपने माइंड में कुछ सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, तो उसको सबके साथ शेयर मत करो। जो आपके माइंड में चल रहा है ना उसको अपने तक ही रखो। अगर सबके साथ आपने शेयर करना शुरू कर दिया, वहीं से आप डिप्रेशन में जाओगे, वहीं से आपका पूरा मूड खराब होने का शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप कुछ सोच रहे हैं, ठीक, कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, कई कैटेगरी के लोग होते हैं, कई तरह के सोचने वाले लोग होते हैं। मान लिया आपने एक छोटा सा बिजनेस करने के लिए सोचा कि मैं कपड़े का दुकान डालूंगा, लेकिन किसी ने कहा नहीं यार यहाँ पे कपड़ा मार्केट बहुत है, नहीं कपड़े का दुकान मत डाल, तू डाल एक काम कर, तू डाल फर्नीचर का दुकान। तो आपको लगेगा हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा है। आप अभी तक जितना भी प्लानिंग किए थे ना अपने माइंड में, इस बंदे ने एक ही झटके में आपका माइंड चेंज कर दिया। तो मतलब आपका वो सोचना, वो समझना, वो प्लान बनाना पूरा चौपट कर दिया। फिर आपने फर्नीचर के बारे में सोचा, फिर आपने क्या किया, अपने किसी और फ्रेंड से मिले या अपने आसपास पड़ोस के किसी से मिले, अदरवाइज किसी से भी मिले, A to Z कोई भी हो, आपने उससे कहा यार मैं कपड़े का दुकान डालने के लिए सोच रहा था, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं फर्नीचर, हाँ मेरे हिसाब से फर्नीचर ठीक होगा। तो उसने कहा क्या खाक ठीक होगा, आजकल स्टील फर्नीचर चल रहे हैं, लोग जब शादी उदी का सीजन होता है उस टाइम में फर्नीचर का काम आता है। उसके पहले कोई फर्नीचर का सामान खरीदता नहीं, पलंग एक बार लोग खरीद लेते 15-15 साल चले जाता है, कौन खरीदता है। तो फिर आप वहीं पे डाइवर्ट होके हाँ यार ये तो सही बोल रहा है आदमी, अगर मैंने ये ले लिया तो मेरी भर्ती फंस जाएगी, पूरे साल काम नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर आप वहां से अपना माइंड चेंज करेंगे। फिर वहां से माइंड चेंज किए तो आप उससे पूछेंगे कि यार बताओ अगर मैं ये ना करूं तो क्या करूं। एक काम कर भाई, सबसे अच्छा आइडिया देता हूं, तू चाट मसाले का दुकान डाल ले। चाट मसाले का दुकान बाबा क्या चलता, उधर भीड़ लगी रहती है, लोगों का पेलम पेल गर्दी लगा रहता है। एक जाता है 10 आते हैं, 10 जाते हैं, 15 आते हैं, पूरा तू इतना पैसा कमाएगा ना, अरबपति बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा। सोचोगे हाँ यार ये भी कह रहा, मैं वहां पे देखा हूँ चाट बन रहा तो लोग इतने गर्दे लगा के रखते हैं, ये होता है वो होता है। फिर आपके माइंड में पूरा आ गया कि अच्छा खासा रेडी बनवाऊंगा, ठेला बनवाऊंगा, वहां पे बर्तन रखूंगा, ये लगाऊंगा, वो लगाऊंगा, LED लाइट लगा दूंगा, बैनर बनवा के। आप मन में रात में पूरा सोच लेंगे। फिर सुबह जैसे ही होगा फिर किसी से बोलेंगे भाई कहाँ जा रहा है, तो आप बोलेंगे भाई जा रहा हूँ इसी काम से, सुबह सोच रहा हूँ कि चाट मसाले का दुकान डालने के लिए, इसलिए इसी का। क्या यार तू भी चिंदी काम कर रहा है यार। अरे चाट मसाले का दुकान डालने से अच्छा कहीं जाके जो है गारे माटी का काम कर, कड़िया का काम कर ले। ये क्या फालतूगिरी काम करा, प्लेट धोना, ये करना, वो करना, लोग आएंगे तीखा मार, सूखा खिला, ये कर, वो कर, नमक ऐसा है वैसा है। फिर आप जो है वहां से डाइवर्ट हो रहे हैं। ये देखिए अपना आइडिया देने का नतीजा। फिर वहां से आपका रात भर जो भी प्लानिंग आपने किया ना वो चौपट हो गया। फिर आपके माइंड में वो बोलेगा अरे भाई ये नहीं वो कर। तो मतलब आप ऐसे ऐसे करके प्लानिंग ही करते रह जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके माइंड में जो भी है, आप कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी चीज करना चाहते हैं ना, तो आपको पॉजिटिव बताने वाले बहुत ही कम मिलेंगे, लोग नेगेटिव ही बताएंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हाँ भाई कर ले यार, इसमें सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि लोगों को काम है कि आप कुछ ना कर सकें। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप भी कुछ ना करें। अगर आपने कुछ कर लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, है ना। तो अपना आप जो माइंड में अपने सेट करके रखें कि मुझे ये बिजनेस करना है ना, उस बिजनेस के आइडिया को उसको अपने माइंड तक ही रखो। या तो अगर बताओ भी तो अपने उस फ्रेंड को बताओ, अपने उस परिवार को बताओ जो कि आपके सपोर्ट में हमेशा एकदम डंडे के जैसा खड़ा रहता है, एकदम खंभे के जैसा खड़ा रहता है कि चल
कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, कर ले, बहुत अच्छा बिजनेस, तेरे साथ में खड़ा हूँ, ऐसे लोगों के साथ शेयर किया जाता है। अगर आप अपना कोई भी आइडिया सबके साथ में शेयर भी करेंगे ना, तो हो सकता है कल को आपके साथ धोखा भी हो जाए। ठीक है, तो ये पहला काम करिएगा। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई बिजनेस करके सफलता पानी है, तो सबसे पहला काम, आपके माइंड में जो भी बिजनेस करने का सोच रहे हैं आप, जो भी चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है, उसको प्लानिंग करिए, उस पर पूरा रिसर्च करिए, उस पर पूरा सोचिए समझिए, उसका मार्केट देखिए, उसकी वैल्यूएशन को चेक कीजिए, उसके बाद आप मार्केट में उतरिए, उसके बाद देखिए कैसे नहीं होगा आपका काम होगा। दूसरा ट्रिक क्या होता है कि आप लोग, कोई भी आपको फोन करता है, भाई गोरखपुर चलना है, भाई लखनऊ चलना है, भाई यहाँ चलना है, तो आप 24 घंटा फ्री होते हो, हाँ ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ, घूमने को मिलेगा। अरे मेरे भाई, वो घूमने को नहीं, आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। अगर एक आदमी एक दिन मजदूरी करता है तो वो 500-700 रुपया पाता है, और आप दूसरे के पीछे जाके एक दिन का 500 रुपया गंवा दिए अपना। होता है, कभी कभी इंजॉयमेंट करिए, कोई बात नहीं, अपने दोस्तों के साथ हो तो फन कर लीजिए, लेकिन हर किसी के साथ में हरदम यहाँ वहाँ जाना, हर किसी के लिए अवेलेबल रहना, ये सबसे बुरी बात है। और तीसरी बात, कोई आपस में बात कर रहा हो, अननोन व्यक्ति है या जाना पहचाना ही व्यक्ति है, लेकिन आपसे रिलेटेड मैटर नहीं है, वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं, तो उनके बातों में जो बीच बीच में टोक देते हैं तीसरे व्यक्ति, जिनसे कोई लेना देना नहीं होता ना, वहां पे उनका रिस्पेक्ट नहीं होता है, उनको बुरा लगता है जिनके बातों में आप टोकते हैं, तो वो आपको एकदम फालतू समझ लेते हैं। हाँ, आप उनकी बातों को सुनिए, समझिए, बस। अगर आपसे वो कोई सजेशन मांग रहे हैं तो वहां पे खाली सर हिला के या थोड़ा सा 1-2 शब्द बोल के उनको जवाब दीजिए। अब क्या करते हैं लोग, तीसरे का बात सुनते हैं, वहां पे उनका बात सुनते सुनते कोई बात ऐसी लगी, ठाका मार के हंसने लगते हैं, तो लोगों को लगता है सारा हमारा ही बात सुन रहा था, इसके पास इतना टाइम है कि फालतू में बैठ के हमारा बात ही सुन रहा था ये। तो ये सब करना जो है बंद कर दीजिए, फालतू लोगों के साथ घूमना बंद कर दीजिए, फालतू जगहों पे बैठना बंद कर दीजिए, फालतू लोगों के साथ मत रहिए, और फालतू में किसी के बीच में टांग अड़ाना बंद कर दीजिए, इधर उधर की बातें मत हाँकिए। अगर आपके जेब में 10 रुपया है तो ये मत कहिए कि मेरे जेब में 10 रुपया, बोलो मेरे पास ही नहीं है। क्या करते हैं लोग आजकल दिखावे में, भाई मेरे पास तो करोड़ों रुपया है, और जबकि जेब में 10 पैसा नहीं होता है। तो इन चीज बातों से, ये सब बातों से ना आपके जीवन में बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये सब बातों के नाते आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती है। जिस दिन आप कमाना शुरू कर दिए, जिस दिन उस कैटेगरी में आ गए, देखिए अगर आपको एक सज्जन व्यक्ति बनना है, एक सामाजिक व्यक्ति बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, लोगों के बीच में अपनी इमेज को अच्छे से क्रिएट करके एकदम सामने लाना है, तो आपको कुछ चीजों का जो है त्याग करना पड़ेगा। फालतू जगह मत बैठिए, फालतू बात मत बोलिए, फालतू हंसिए मत, फालतू का टाइम स्पेंड मत कीजिए। अच्छी किताब पढ़िए, जनरल नॉलेज वाली पढ़िए, कोई भी किताब पढ़िए, किताबों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने माइंड में जो बिजनेस चल रहा है उस पर फोकस कीजिए, है ना। ये सब जब आप करके रखेंगे, अपने ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाइए, अकेला रहना सोचिए, जरूरी नहीं कि हमेशा भीड़ में ही रहो, थोड़ा सा अकेला रहना सोचिए। जब आप अकेले में बैठेंगे तो ही आपके माइंड में जो भी चलेगा वो क्लियर आपको दिखेगा। अगर आप लोगों के साथ बैठे रहेंगे, उनके फालतू बातों में आपका ध्यान रहेगा, तो आप अपने जीवन में पूरी जिंदगी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। मेरे भाई, ये 35 साल, 30 से 35 साल की उम्र में अगर आपने कुछ नहीं किया तो पूरी जिंदगी एड़ी रगड़ के मर जाएंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अगर आपको भी ये लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना है, मेरे बच्चों के भविष्य को बनाना है, मेरे परिवार के भविष्य को बनाना है, तो कुछ करने के लिए कुछ त्यागना पड़ेगा। किसी ने कह दिया आइए भाई चाय पीते हैं, आप तुरंत फौरन उपलब्ध हो जाते हो, हाँ भाई चाय पीता हूँ। नहीं पीना है ना यार, क्या चाय पीना है, क्यों बार बार पीना है। अगर किसी ने मुझे फालतू में फोन कर लिया, होता है कि आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, आपका फैमिली वाले हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोई नॉन व्यक्ति है या आपका कोई दूर का फ्रेंड है, बाहर का है, कोई पहचान वाला है, देखा आइए भाई हाँ आता हूँ, नहीं ये नहीं होना चाहिए, नहीं बस थैंक यू भैया, हाँ मैं पी के आया हूँ, ये होना चाहिए। बार बार नहीं। और किसी के साथ अगर लग बाई चांस आप चले देंगे तो उसका वेट मत करो कि वो उठ के पैसे देगा तो ही मैं उठूंगा, नहीं। आप उसके साथ देखो, कोई बात नहीं, भले उसने आपको बुलाया, लेकिन आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पे आपका रिस्पेक्ट बचा रहेगा, लोग आपको बार बार पूछेंगे। लेकिन आप अगर उसी के भरोसे वहाँ पे बैठे रहेंगे और वो व्यक्ति उठ के पैसा देगा, एक बार देगा, 2 बार देगा, लेकिन बार बार ये करने से आपके इमेज पे जो है गंदा असर पड़ता है। तो बेहतर है कि ऐसे चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें और खुद को अकेले में रखें। अच्छी किताबें पढ़ें, नॉलेज वाली किताबें पढ़ें, बिजनेस से रिलेटेड पढ़ें,
और जिस बिजनेस को आपको करना उसका मार्केट वैल्यूएशन देखें, कितने लोग ले रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ देख के उस चीज को करें और ये फालतू कामों से दूर रखें, तो ही आपकी लाइफ सेटल होगी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो 100% मेरी गारंटी है कि आपको अपने लाइफ में चेंजिंग देखने को मिलेगा और लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे, मान सम्मान बढ़ा रहेगा, परिवार में भी आपका मान सम्मान बढ़ा रहेगा, यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी आपका मान सम्मान करेगी, नहीं तो कोई नहीं करेगा। तो अगर आप भी ऐसे ही मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।